इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? क्या तुम डॉर्मेंट बॉडी के जागने की बात से एक्साइटेड नहीं हो? एक्साइटेड? अगर डॉर्मेंट बॉडी सच में जाग गई हो तो ये बायोलॉजी और विज्ञान नहीं, ये सारी मानवता के लिए बहुत बड़ी घटना है। शायद। वैसे तुम्हारे ज़्यादातर साइंटिफिक टर्म्स मेरी समझ से परे हैं, और ये डॉर्मेंट बॉडी के जागने का आइडिया भी उतना ही बेतुका है। लेकिन फिर भी मैं आ गया ताकि तुम मुझे आधी रात को कॉल ना करो और जल्द से जल्द ये बेतुका ख्याल निकाल दो। हाँ, लेकिन क्या ज्यादातर बड़ी चीजें क्रेजी आइडिया से ही शुरू नहीं होती? बड़ी अवधारणा लो और उन्हें साबित करो। इस बार उसे साबित करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ रहे हो तुम? हाँ? अगर किसी दिन तुम पागल खाने में मिलोगे तो मुझे बिल्कुल अचरज नहीं होगा। ऑफिसर ली, क्या आपने डोरमेंट बॉडी को ढूंढ लिया? अभी तक नहीं, थैंक्स। ये अजीब बात है कि डोरमेंट बॉडी में इंटरेस्टेड था। ये डॉर्मेंट बॉडी बहुत ही खास है। ये मिस्टर कौन है? ये मिस्टर ये है ना? ऑफिसर ली ने इस डोरमेंट बॉडी पर बहुत वक्त लगाया है ना? अगर तुम इसे ढूंढ पाते हो तो ऑफिसर ली का स्पेशल थैंक्स करना। बिल्कुल। मैंने तो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी दे दी। ये मजाक कर रहा है। ऑफिसर ली, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। कार एक्सीडेंट के बारे में जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि एक्सीडेंट कब हुआ। मुझे ये भी नहीं पता था कि किसी ने डोरमेंट बॉडी को चुराया था या नहीं, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया और फिर निकल गया। अच्छा, तो तुमने कहा था कि उस हादसे में एक अजीब आदमी घायल हुआ था। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद है? वो आदमी बहुत बदतमीज था। वो किसी की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उस हालात का फायदा उठा रहा था। क्या तुम उस आदमी को पकड़कर इस केस को हल करोगे? हाँ, हम उसे आदमी को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ भी याद है? वो बहुत घटिया आदमी था। मैं उसे देखकर गुस्से में था। उस वक्त अंधेरा था, इसीलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन जैसे ही मैंने बैट उठाई और कार से बाहर निकला, वो भाग गया। शायद वो मुझसे डर कर भाग गया होगा। क्या उसका कुछ खास लुक था? उससे क्या फर्क पड़ता है? फोटो। ये देखो, क्या उस आदमी ने यही कपड़े पहने थे? हाँ, ये क्या है? ये वो कपड़े हैं जो डॉर्मेंट बॉडी के ब्रोशर में थे। क्या आपको कुछ याद आया? हाँ, वो मुझे अच्छे से याद है कि उस आदमी ने यही कपड़े पहने हुए थे। तुम्हें ठीक से याद है? हाँ, मुझे याद है। उसका ड्रेसअप अच्छा था और मैं सोच रहा था कि वो ठीक लग रहा था, लेकिन फिर उसने ऐसा घटिया काम किया। वहाँ अंधेरा था। उस सूट का रंग और स्टाइल बहुत कॉमन था। ये तो किसी का भी हो सकता है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो वही डोरमेंट बॉडी थी। तुम तो जिद्दी हो। क्या कोई इंसान इतना घटिया हो सकता है कि वो एक मरे हुए इंसान को किस करे? हाँ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी मैं उसे डोरमेंट नहीं कहूँगा। वो एक मॉन्स्टर है, वो इंसान से अलग है। उसका खून खत्म होने के बाद वो बस मरने का नाटक कर रहा था। वो दिन याद करो जब कार एक्सीडेंट हुआ था। तियान की चोटें और खून की मात्रा मेल नहीं खाती। मुझे शक है कि तियान को चोटें बहुत ज्यादा गंभीर थी और उसके खून से ही वो डॉर्मेंट बॉडी जिंदा हुई। देखो, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। उस मॉन्स्टर ने जब तियान को मरते हुए देखा तो एहसान चुकाने के लिए उसे अपना खून दिया। इसलिए मुझे लगता है उस मॉन्स्टर के खून में कुछ ऐसे एंजाइम हो सकते हैं जो अभी तक इंसान नहीं समझ पाए, जिससे जल्दी घाव ठीक हुए। तुम एक बड़ी बात कर रहे हो और ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूँ। मैं मॉन्स्टर पर भरोसा नहीं करता। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारा काम है सबूत ढूंढना, और तुम मुझे कह रहे हो? हमारी जिम्मेदारी में ऐसी बातें नहीं आती हैं। तो क्या आता है वो तुम ही देखो। ये बहुत ही अजीब सा सिद्धांत लगता है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, चाहे तुम कुछ भी कहो। ध्यान जी से बात करके देखता हूँ। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ काम था? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? ओह, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, अगर जरूरत नहीं हो तो बाहर मत जाना। अगर जाना पड़े तो असिस्टेंट के साथ जाना। अगर कोई अजीब आदमी मिले या कुछ अजीब हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। क्या कह रहे हो तुम? तुम मुझे पागल समझोगी,
क्योंकि मैं कर ही पागल वाली बातें रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो डोमिनेंट बॉडी चोरी हुई थी वो जाग चुकी है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन मुझे अभी बाथरूम जाना है। कैसे नहीं मानूंगी मैं? बिल्कुल मुझे पता है वो जाग चुका है। मैं अभी उसी का बनाया खाना खाकर मरने वाली हूँ। क्या हुआ? बीमार हो क्या? जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मुझे लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं मरने वाली हूँ। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना तीसरा पहला किस अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचाना है। दिल धड़क रहा है और चेहरा लाल है। तुम एक औरत ही हो। बिल्कुल, मैं औरत हूँ और मैं एक देवी भी हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था मुझे कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। वो जर्क मेरे पास आया था और श्याओयान ने मुझे कॉल करके कहा कि उस जागे हुए डोरमेंट बॉडी से सावधान रहो, जैसे उन पर शर्लॉक होम्स और वॉटसन का भूत सवार हो। मुझे तो लगता है वो कभी भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तो मैं तुम्हें जंगलों में ले जाऊंगा और हम वहीं पर रहेंगे। तुम्हें मेरी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जंगल क्यों जाऊं? तुम अमीर नहीं हो क्या? हमारे पास तो दोस्ती जितना भरोसा भी नहीं है। बिना बैंक लूटे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? अगर मैं तुम्हें बताऊं, क्या ठीक रहेगा? पहले के लोग ऐसे पोज नहीं करते थे। मैं मॉडर्न हूँ। तुम्हारे पुराने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को क्यों फॉलो करूं? मजाक बंद करो। मैं अपनी याददाश्त के लिए आया हूँ। झूठे। तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगे पैसे कैसे आए। ठीक है ठीक है, तुम्हारी याददाश्त कैसे वापस लाए? मैं एक टाइक्वांडो स्टूडियो में था और वहां पर एक माँ बेटे से मिला। तब मुझे डीजावू जैसा फील हुआ। मुझे लगता है मैं उन माँ बेटे से एक बार पहले भी मिल चुका हूँ। मैंने शायद उनकी जान बचाई थी। जब हम ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को भूल जाते हैं तो उसे एपिसोडिक अमनीजिया कहते हैं। इसका एक इलाज होता है अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना। मेरा घर तो अब यहाँ पर है नहीं, तो ऐसी जगहों पे आके अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा फोकस करो। ठीक है, वैसे भी तुम मेरी सबसे बड़ी चिंता हो। चलो अब बहुत हो गया। अब मेरी फोटो लो। क्या तुम 100 साल पहले ऐसे ही घर में रहते थे? हाँ, उस वक्त भी ऐसे ही घर होते होंगे। तुम्हारे पास बहुत सारी औरतें रही होंगी जो तुमसे शादी करना चाहती थी। सही कहा ना? और तुम प्यार के चक्कर में मारे गए। तुम्हारी पत्नी को पता चला होगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी नहीं थी। मैं अपनी पत्नी को परेशानी में नहीं रहने देता। लेकिन इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें एक औरत की याद दिलाए। अगर औरतें नहीं तो क्या तुमने किसी मर्द को धोखा दिया है? कभी तो तरीके की बात किया करो। तुमसे मिलने के बाद से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है।
मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। हर आदमी ऐसा ही कहता है। देखो, इस ग्रह पर सिर्फ सूरज और तारे हैं जो मेरे पैदा होने के बाद से नहीं बदले हैं। एक जनरल के बाल सफेद हो जाना, खूबसूरती चली जाना, ये सब पल भर में हो जाता है। लंबी जिंदगी खत्म कर देती है जिज्ञासा और जुनून को। इतने नेगेटिव मत बनो, कुछ अच्छा जरूर होगा। जब तक जिंदा हूं, क्या कुछ अच्छा होगा? चलो कहीं लेकर चलता हूं।